नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक गौतम बुद्ध की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी का नाम है जीवन में सही निर्णय कैसे ले। आप लोग प्लीज़ इस कहानी को ध्यान से सुनिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन को बड़ा ही प्रेम से सुन रहे थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब गौतम बुद्ध किसी के पास जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज़्यादा होते थे। पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद भी करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वालों में एक व्यक्ति दूसरे गांव के थे जो बुद्ध की बातों को सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात को पूरा होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगा और वह दूसरे गांव की व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आते हैं और बुद्ध को रोक लेता है। बुद्ध से अपना हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आप आए। वह व्यक्ति किसान था। उस किसान की बात को सुनकर बुद्ध भिक्षुक किसान से कहता है कि क्षमा करे, हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता है। वह बुद्ध की चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। तब बुद्ध उस किसान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से कह के बुद्ध और उनकी शिष्य भिक्षुक वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही उनकी कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर के बाद बुद्ध और उनकी भिक्षुक वो गांव में पहुंच गए। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ हो रही थी। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और जो भी प्रश्न आता है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध को परेशान करते और बुद्ध भी सभी को प्रश्न का उत्तर देते। गांव की सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह इसलिए नहीं आता क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके बैल खो गए, जो कि वह किसान की रोजी रोटी का साधन वही था, जिसमें वह अपने परिवार को पालता था। फिर वे किसान घर में चिंतित बैठा हुआ सोच रहा था, मैं बैलों को ढूंढने जाऊं या फिर बुद्ध के पास जाऊं। वे किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस गया। उसके पास दो विकल्प था। पहला विकल्प ये था कि बुद्ध के पास जाएं और उनकी बातें को सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास यह भी था कि अपने दोनों बैलों को ढूंढने जाए, जिससे मैं अपना परिवार को पालता था।
वह किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प को चुना कि पहले मुझे अपने बैलों को ढूंढना चाहिए। और ये निर्णय लेने के बाद वे किसान तुरंत जंगल में अपने बैल को ढूंढने के लिए निकल गया। भगवान बुद्ध और उनकी सभी भिक्षुक वह किसान का इंतजार कर रहा था जिसने बुद्ध को बुलाया है। इसके बाद इंतजार करने के बहुत देर के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले आते हैं और किसान बड़ी ही मेहनत के बाद अपने दोनों बैलों को ढूंढकर लाता है। फिर वे किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही तो बुद्ध को गांव में बुलाया था और वह बुद्ध से ही नहीं मिला। अगले दिन सुबह वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचा और उनकी चरणों में लेट गया और वह किसान बहुत रोने लगा। तब बुद्ध उस किसान से ये कहे कि तुम रो क्यों रहे हो। तब किसान ने बुद्ध को बताया कि मैंने तो आपको अपनी गांव में बुलाया था और मैं आपसे नहीं मिल सका, और आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपसे मैं क्यों नहीं मिल सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे तब हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प था। पहला, मैं आपका बातें सुनने आऊं, और दूसरा विकल्प था कि अपने बैल को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इसी से मैं अपना परिवार का पेट पालता हूं। अगर बैल मुझे वापस नहीं मिलती तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैं दूसरा विकल्प को चुना और मैं अपने बैल को ढूंढने चला गया। मुझे क्षमा कीजिए, बुद्ध में आपका अपमान किए। तब बुद्ध ने किसान की बात को सुनकर मुस्कुराए और उसे गले लगा लिए और बोले कि अगर तुम उस समय मुझसे पूछते तो मैं भी वही बताता जो आज तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरा बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के ही बारे में सोचते। फिर बुद्ध ने बोले कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को ही चुना है। बुद्ध की इस बात से किसान के मन में से सारे बोझ उतर गए और वे आराम से बुद्ध की सारी बातें को सुना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।